जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य के। तो सभी लोग जुड़ जाइएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने अभी तक ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस ऐप पर आप सभी के लिए कोर्स लॉन्च किए गए हैं और न्यू बैच स्टार्ट होने वाली हैं आप सभी के लिए। तो इसे आपको जल्दी से डाउनलोड कर लें, क्योंकि 26 अगस्त से आप सभी के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए और पंजाब मास्टर कैडर के लिए। हिंदी साहित्य संपूर्ण हिंदी साहित्य के कोर्स है जो है यहाँ पर स्टार्ट न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आपके लिए हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण, इसमें लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड टेस्ट आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। जिनके लिए भी ये परचेस करना है मात्र 1199 रुपये में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स में। और 26 अगस्त से आपका इसमें जो है न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप भी इसमें जो है एडमिशन ले सकते हैं। जिनके लिए भी एडमिशन लेना है मात्र 1199 अभी जो है इसकी फीस रखी गई है। और आप सभी के लिए बता दें कि अगर बुक मंगवाना है किसी के लिए हिंदी साहित्य में, गद्य साहित्य पद्य साहित्य की बुक भी आप सभी के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप सभी के लिए ये तीनों बुक है, गद्य साहित्य पद्य साहित्य और टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बुक उपलब्ध है, जो कि मात्र 1800 रुपये में आप सभी के लिए मिल जाएंगी। ये नंबर यहाँ पर दिया गया है 9098609291, इस पर आपके लिए संपर्क करना है। ये बुक आपके घर पर पहुंच जाएंगी। और अगर आपके लिए हिंदी व्याकरण के नोट्स मंगवाना है, चयनित शिक्षक के द्वारा ये ट्रिकी नोट्स बनाए गए हैं हिंदी व्याकरण के, तो आप भी इनको परचेस कर सकते हैं मात्र 550 रुपये में। जिनके लिए परचेस करना है, आपके लिए जो नंबर बताए उसी पर आपके लिए संपर्क करना है, तो संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, खुमान रासों के रचयिता कौन माने जाते हैं। 150वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जगनिक है, दलपति विजय है, नरपति नाल है, चंद्रवरदाई है। अर्चना जी, अनित जी, मेधा जी, दीपक जी, चंचल जी सभी लोग चयन करेंगे। खुमान रासों के रचयिता बताने इनमें से कौन माने जाते हैं, बताइएगा, चयन करिए सभी लोग। खुमान रासों के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का सही आंसर है वह माने जाते हैं दलपति विजय। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दलपति विजय। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है खुमान रासो। इसकी रचना 9वीं सदी में हुई। जगनिक ने परमाल रासो, दलपति विजय ने की है खुमान रासो की रचना, और जगनिक ने की है किसकी रचना, परमाल रासो की, जिसे आलाखंड के नाम से जाना जाता है। कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है, 51 में आप सभी लोग चयन करेंगे। कीर्ति पताका, पदावली, कीर्तिलता या जय मंकजस चंद्रिका। विद्यापति की रचना नहीं बताना है आप सभी के लिए, नहीं चयन करना है कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है, तो आप सभी का सही आंसर है, क्या है सही आंसर, विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देव जी बिल्कुल बनाएंगे, उस कथन पर भी वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, यानी कि विद्यापति की नहीं रचना पूछा है तो जयमंक जस चंद्रिका, ये आप सभी का सही आंसर होगा। मधुकर भट्ट जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। बाकी कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली तो अपन ने पढ़ी है, ये विद्यापति की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन माने जाते हैं। बीसल देव रासो, नरपति नाल्य, चंद्रवरदाई या फिर धनपाल होंगे यहाँ पर, या जयानक। 152 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बीसल देव रासो की रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये चयन करना है आप सभी के लिए। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, चयन करिए सभी लोग। बीसल देव रासो किनकी रचना मानी जाती है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है स्मित जी, तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा ए वाला विकल्प है। नरपति नाल्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, नरपति नाल्य आप सभी का सही आंसर है। चंद्रवरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो और धनपाल ने भविष्यत का और जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक रचना लिखी है, ग्रंथ लिखे हैं। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे, विद्यापति बताना है राजसह, नरसह, शिवसह या फिर कीर्तिसह। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो 53वां क्वेश्चन है, 53 में आप सभी का सही आंसर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपका सी और डी आप सभी के दोनों होंगे।
क्योंकि विद्यापति जो है तिरहुत के राजा शिवसिंह और कीर्ति सिंह की आश्रित कवि थे। शिवसिंह और कीर्ति सिंह के आश्रित कवि थे। रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति संवत 1060 में तिरहुत के राजा शिवसिंह के यहाँ वर्तमान थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो जो है इसमें आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शिवसिंह और कीर्ति सिंह आपके दोनों विकल्प में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर समय पूछा जाए संवत 1460 में विद्यापति किसके यहाँ जो है आश्रित कवि थे, तब आप लगा सकते हैं क्या शिवसिंह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 54, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था, बताइएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है सुबह 10 बजे और रात्रि में 9 बजे। ये 2 क्लासें आपकी सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अभी चल रही हैं। और पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे, तो आप सभी का सही आंसर है संयोगिता। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, संयोगिता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, पृथ्वीराज संयुक्ता के प्रति अनुरक्त था। पृथ्वीराज की वीरता तथा प्रणय कथा को आधार बनाकर चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासु नामक महाकाव्य की रचना की, जबकि पद्मिनी जो है जायसीकृत पद्मावत की नायिका मानी जाती है, पद्मिनी। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर दिया गया है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है, कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठपूर्वक योग, या फिर हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर दिया गया है, 55 में आप सभी के लिए चयन करना है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या है, 55 में आप सभी के लिए चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्रमा, दोनों का योग। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर चंद्र, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र। तो डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 56 है, आप सभी के लिए बताने की किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, नहीं बताना है। सरैपा, कुकुरिपा, सबरपा, गोपीचंद्र। 56 में आप सभी लोग चयन करेंगे। दुर्गेश जी क्या है सही आंसर 56 का, किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इन विकल्पों में से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गोपीचंद्र। गोपीचंद्र आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है। गोपीचंद्र का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, जबकि सरैपा, कुकुरिपा, सबरपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। राउलवेल किस तरह की रचना मानी जाती है, गद्य पद्य मिश्रित, चंपू, या फिर शुद्ध काव्य है, या फिर नाटक है, या फिर प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है। 57 में आप सभी के लिए चयन करना है, राउलवेल किस तरह की रचना मानी जाती है, रचना है, ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 में सही आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 57 में ए वाला विकल्प सही आंसर है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। राउलवेल रूढ़ कवि की रचना मानी जाती है, जो कि एक शिलांकित कृति है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 58 दिया है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। वह इतिहासकार कौन है जिनके अनुसार शालिभद्र सूरी प्रथम कवि माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। बताइएगा, चयन करिएगा क्या है सही आंसर। हिंदी के किस इतिहासकार के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर, ए वाला विकल्प आपका सही आंसर है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। विभिन्न विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग माना, जैसे राहुल सांकृत्य ने सरायपा को माना हिंदी का प्रथम कवि, रामकुमार वर्मा ने शंभू को, शिवसेन सेंगर ने पुष्य पुंड को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान अद्दहमान को जो है हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 59 दिया गया है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किसका है, ये आप सभी के लिए बताने सुनीति कुमार चटर्जी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जांच गिरीशन,
अर्चना जी, कंचन जी, सुनैना जी, प्रमोद जी, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में सही आंसर बताने कथन किनका माना जाता है, तो बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी का एक प्रसिद्ध कथन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है। नहीं बताना है, अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र, गदाधर भट्ट। 160 में आप सभी के लिए चयन करना है, 160 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है, नहीं बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला विकल्प, गदाधर भट्ट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गदाधर भट्ट आप सभी का सही आंसर होगा, आदिकाल से संबंधित नहीं है। ये दक्षिण ब्राह्मण थे और तेलंग देश आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। इनका जन्म का समय ठीक से पता नहीं, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये भी चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे, भक्ति काल के अंतर्गत गौड़ी संप्रदाय के प्रमुख कवि थे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर 61वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासु ग्रंथकार नहीं है। जिन्होंने रासु ग्रंथ नहीं लिखी, विद्याधर या फिर भट्टकेदार या फिर श्रीधर या फिर जगनिक। 161 में आप सभी लोग चयन करेंगे कौन सा कवि है जिन्होंने रासु ग्रंथ नहीं लिखे हैं। 161 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, 161 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विद्याधर, आपका यहाँ पर ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, विद्याधर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विद्याधर रासु ग्रंथकार नहीं है, जबकि भट्ट, केदार, श्रीधर और जगनिक ये जो है रासु साहित्य के प्रमुख कवि हैं। जगनिक ने परमाल रासु जिसे आलाखंड के नाम से जाना जाता है, श्रीधर ने रणमल्ल छंद, देखिए सभी लोगों ने सी लगाया है। श्रीधर पाठक नहीं है, श्रीधर अकेले, श्रीधर ने रणमल्ल छंद की रचना की। भट्ट केदार ने जयमंक जसचंद्रिका भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश की रचना की है। रामचंद्र शुक्ल जी ने रासु साहित्य का उल्लेख वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है। भल्ला हुआ जो मारिया वहिणी मारा कंतु पंक्ति का रचनाकार कौन है, बताइएगा, चयन करिएगा। अब्दुल रहमान है, हेमचंद्र है या फिर दामोदर शर्मा भट्टकेदार है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 दिया गया है और 62 में आप सभी का सही आंसर है हेमचंद्र। हेमचंद्र आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सॉरी बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, हेमचंद्र आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 63वां क्वेश्चन है, चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है। 63 में आप सभी के लिए चयन करना है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, कौन सा विकल्प सही आंसर होगा बताइएगा। चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है, किसने माना है, 63 में चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सभी लोग रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि चंद बरदाई को माना है। शुक्ल जी ने लिखा है कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जबकि राम कुमार वर्मा अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आप सभी का 64वां क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है, तो अब भी पढ़ा पन्ने रामचंद्र शुक्ल जी हैं, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल भी अपन ने पढ़ा था, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो जी की रचना, चंद बरदाई जी ने जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की है। 68 छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्यापद और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं, कौन है, सरैपा है, कंडपा है, डोम्बिपा है, कमरिपा। क्वेश्चन नंबर 65 में आप सभी के लिए चयन करना है, 65 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये वाला विकल्प सरैपा, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, सरैपा आप सभी का सही आंसर है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरैपा माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 66वां क्वेश्चन है,
कि मूरा जोबना नबीलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मूरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अग्नि मोहि डस डस जाए। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? 166 में बताना है अमीर खुसरो, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर कबीर। मूरा जोबना नबीलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मूरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अग्नि मोहि डस डस जाए। यहाँ पर अमीर खुसरो आप सभी का ये वाला विकल्प सही आंसर है। अमीर खुसरो जी जो है उन्हीं की ये पंक्तियां मानी जाती हैं, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप सभी के लिए, यहाँ पर 69 में आप सभी के लिए बताना है 67वां क्वेश्चन, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? ये किस तरह का ग्रंथ माना जाता है, ये आप सभी के लिए बताना है। क्या होगा सही आंसर? व्याकरण संबंधी, ज्योतिष संबंधी, साहित्यिक या फिर धार्मिक? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया 67 और आप सभी का सही आंसर है 67 में। ये व्याकरण संबंधी आप सभी का सही आंसर है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प है सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आप सभी के लिए बताना है। बताइएगा कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आप सभी के लिए बताना है। कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही आंसर है? 68 में चयन करना है। तो 68 में आप सभी का सही आंसर क्या है ये बताना है। तो डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, पा लुईपा पुष्पदंत अद्धमाण। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, पा जो है 7वीं 8वीं सदी के, लुईपा 8वीं सदी के, पुष्पदंत 10वीं और अद्धमाण जो है ये 12वीं सदी के माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर दिया गया, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? बताइएगा, चयन करिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है? कि वज्रयान में आकर महाशुकवाद का परिवर्तन हुआ, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला, और सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, या फिर सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ए और सी सही आंसर है। ए और सी में आप सभी का क्या है सही आंसर? ए और सी में आपका सही आंसर है, वज्रयान में आकर महाशुकवाद का परिवर्तन हुआ और सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। रामचंद्र शुक्ल ने इन कथन को जो है सिद्धों से संबंधित सही बताया है। ये और सी आप सभी का सही आंसर है, ये वाला आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इन पंक्तियों को रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना। 70वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 70 में आप सभी का 170 में कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, और विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपकी पंक्ति दी गई, देसल वैना सब, यहाँ पर ये दूसरी है कि पंडित सल सत्य वखाणी देहि बुद्ध बसंत न जाने। ये आप सभी के लिए बताने पंक्ति किनकी मानी जाती है? तो ये पंक्ति सरहपा की मानी जाती है। किनकी? सरहपा। 12 वर्ष लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सयार, ये जगनिक की पंक्ति मानी जाती है। जगनिक यहाँ पर दिए गए हैं आपके, ये यहाँ पर जगनिक, यहाँ पर आपके जो है जगनिक की पंक्ति, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है बीच के यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर आप सभी के लिए बता दें ये पंक्ति जो है गलत हो गई थी अपनी 166 में। क्वेश्चन जो है देखिएगा 66 में आपका क्या हो गया था कि मोरा जेवना नबीलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी लाल। ये पंक्ति अलग है। ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? ये पंक्ति विद्यापति की मानी जाती है। और सुनी सेज डरावन लागे बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए, ये पंक्ति मानी जाती है देखिए अमीर खुसरो की। ये 2 पंक्तियां जो है अलग अलग कवियों की यहाँ पर पंक्तियां पूछ ली गई हैं। ये 2 पंक्तियां जो हैं अलग अलग कवियों की पंक्ति हैं।
एक अलग विद्यापति की, अमीर खुसरो की। क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो गया यहाँ पर। मोरा जोबना नबीलरा वयु है गुलाल, विद्यापति और सुनी से ड्रावन लागे ब्रहा अगन मुहि डस डस जाए, अमीर खुसरो की पंक्ति है ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर इस प्रकार जो है सही आंसर होगा। मोरा जोबना नबीलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है संदेश रासक के रचनाकार कौन है, बताइएगा। बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर, सॉरी ये दोनों पंक्तियां नहीं की हैं, ए भी है। मोरा जोबना नबीलरा भयो गुलाल, ए भी जो है अमीर खुसरो की मानी जाती है। यहाँ पर गलत लिखा है विद्यापति, ये भी आपकी अमीर खुसरो की मानी जाती है। और ये भी जो है सुनी से ड्रावन लागे, ये भी अमीर खुसरो की। दोनों पंक्तियां जो है इन्हीं की मानी जाती हैं। संदेश रासक अब्दुल रहमान जी की रचना है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 84 दिया है। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, ये आप सभी के लिए चयन करना है। बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 84 दिया। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर। विमला जी, चांदनी जी, अनित जी और मनीषा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, तो कीर्ति पताका आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कीर्ति पताका आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 85 दिया। आत्मबोध किसकी रचना है। आत्मबोध आप सभी के लिए बताना है। आत्मबोध किसकी रचना, आनंद जी। आत्मबोध जलंधर नाथ, गोरखनाथ, मच्छेंद्र नाथ, इनमें से कोई नहीं। 85 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा 85 का सही आंसर। आत्मबोध किसकी रचना मानी जाती है, चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये रचना मानी जाती है किनकी, गोरखनाथ जी की। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, गोरखनाथ आप सभी का सही आंसर। आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने की रचना मानी जाती है आत्मबोध। और माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 86वां क्वेश्चन है और 86 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, बताइएगा। माधव हम परिणाम निराशा है काव्य पंक्ति किस कवि की है। 86 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो विद्यापति आपका सही आंसर होगा। विद्यापति आप सभी का सही आंसर है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनके पंडित हरि मिश्र थे, सॉरी इनके गुरु जो हैं पंडित हरि मिश्र थे। कीर्तिलता, कीर्ति पताका भट्ट में और पदावली जो है मैथिली में रचित हैं। और बच्चन जी जो हैं इन्होंने इनको जो है बच्चन जी हैं इन्होंने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। बौद्धगान और दोहा का संपादन किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 87 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 87 है और 87 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। बौद्धगान और दोहा का संपादन किसने किया है। राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, हरप्रसाद शास्त्री। तो डी वाला विकल्प आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है कि हरप्रसाद शास्त्री, ये संपादन किया है किन्होंने, हरप्रसाद शास्त्री जी ने बौद्धगान और दोहा का। और दोहा कोश का संपादन किया है प्रबोध चंद्र बागची ने। हिंदी काव्यधारा का जो संपादन किया है राहुल सांकृत्यायन ने। क्वेश्चन आपका 88 क्या दिया गया है। 88वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताइएगा। डिंगल, अभ्रंश, अभट्ट या फिर संधा। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर दिया गया है।
88 में आप सभी का सही आंसर क्या है? सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इसको कहा जाता है संधा भाषा। क्या कहा जाता है? संधा भाषा। आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बौद्ध धर्म की वज्रयान या सैजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 89वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? बताइएगा। कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। 89 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। पिंकी जी, रजनी जी, मिथिलेश जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर 89 में सही आंसर होगा? 89 में नव्या जी आप सभी का सही आंसर है बीसल देव रासो। सी वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बीसल देव रासो आप सभी का सही आंसर है। नरपति नाल्य जी का ग्रंथ माना जाता है बीसल देव रासो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? 190 में आप सभी के लिए चयन करना, परमाल रासो, बीसल देव रासो, कुमार रासो या फिर हम्मी रासो। आलाखंड का दूसरा नाम है, क्या नाम है? तो आप सभी का यहाँ पर 90 में सही आंसर है विकल्प नंबर ए वाला विकल्प है, यानी कि आप सभी का सही आंसर है परमाल रासो। परमाल रासो आलाखंड के रचनाकार कौन माने जाते हैं? आलाखंड को ही जो है परमाल रासो के नाम से जाना जाता है और जगनिक जी की रचना मानी जाती है आलाखंड। और बीसल देव रासो की रचयिता कौन माने जाते हैं? नरपति नाल्य। कुमार रासो की रचनाकार दलपति विजय। हम्मीर रासो की रचनाकार जो है सारंगधर हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का यहाँ पर ये हो गया जगनिक माने जाते हैं, अब भी बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 92वां क्वेश्चन है कि अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुर सरी की जो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार कौन? रहीम है, रसलीन है, रसखान है, राम सहाय है। 92 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? 92 में बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 92 में आप सभी का सही आंसर होगा। यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं 92 में क्या होगा सही आंसर, ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर बी रसलीन। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा, रहीम है आप सभी का, बिल्कुल रहीम होंगे सही आंसर, रसलीन नहीं। रहीम जी का दुआ माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है, रहीम दास जी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, आपका 93वां क्वेश्चन है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। 93 में आप सभी के लिए बताना है सरयपाद, स्वयंभू, राजा मुंज, पुष्पदंत, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया 93, गुलेरी जी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो आप सभी का सही आंसर है राजा मुंज। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, राजा मुंज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं सूची 1 को सूची 2 से। ये कूट भी यहाँ पर दिए गए हैं, इनकी सहायता से सम्मिलित करना है। विजय सेन सूरी, रेवंत गिरी राशि तो सही है, और नरपति नाल, बीसल देव रासु, शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास और आसुगु कवि चंदन वाला रास। योगचर्या की रचनाकार कौन माने जाते हैं? योगचर्या किन की रचना है? तो योगचर्या मानी जाती है डोम्बिपा की रचना। हालात कन्हैया किन की रचना मानी जाती है? पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं? चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? चंद्रवान जी यहाँ पर बात है नहीं करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आंसर यहाँ पर देना है।
और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये बताना है। हालात कन्हैया आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अमीर खुसरो यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। हालात कन्हैया आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। अमीर खुसरो जो है इनका जन्म एटा जिले के, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था 1255 ईस्वी में। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या दिया गया है देखिएगा, 96वां क्वेश्चन है। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्राधान्यता रही है, ये आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए क्या होगा आप सभी का सही आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, 96वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया सी वाला विकल्प, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। रासो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्राधान्यता रही है। इन्हीं रासो ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम आदिकाल रखा और इस काल के प्रसिद्ध रासो ग्रंथकार पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो, विसलदेव रासो, परमाल रासो जो है माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 97वां क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है, बताइएगा, चयन करिएगा। हम्मीर काव्य में, कवि कीर्ति कुमुदी में, कीर्ति पताका में, कीर्तिलता में, क्या है सही आंसर, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कीर्तिलता। कीर्तिलता आप सभी का सही आंसर, डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, कीर्तिलता आप सभी का सही आंसर है। विसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है, श्रृंगारिक, आख्यान, गेय, प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 98 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, बताइएगा विसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है, बताइए, चयन करिएगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गेय, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। विसलदेव रासो की रचना नरपति नाल्य ने की थी और इस काव्य ग्रंथ के चरित्र नायक भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा विसलदेव तृतीय थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, जयमंक जस चंद्रिका की रचयिता का नाम बताइएगा, कौन माने जाते हैं, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भट्ट केदार है और नरपति नाल्य है, नल्लसे है, मधुकर कवि है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। 99 में आप सभी के लिए चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जयमंक जस चंद्रिका की रचयिता मधुकर कवि माने जाते हैं। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है और विसलदेव रासो नरपति नाल्य और विजयपाल रासो नल्लसे की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चलिए, कूट भी यहाँ पर दिए गए, इनकी सहायता से आप सभी के लिए सम्मिलित करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये आप सभी के लिए बताना है। विसलदेव रासो के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का सही आंसर है विसलदेव रासो के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो नरपति नाल्य माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन माने जाते हैं, चंद्रवरदाई माने जाते हैं। परमाल रासो के रचनाकार जगनिक माने जाते हैं। कुमार रासो के रचनाकार दलपति विजय माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, आपका यहाँ पर देखिएगा। एक, भविष्यत कहा कि रचनाकार कौन माने जाते हैं, 201 में बताना है। पुष्पदंत है, शंभु, धनपाल, सुरेपा, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। भविष्यत कहा कि रचनाकार चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर
तो आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। धनपाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। भविष्यत का हिंदी साहित्य के आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि धनपाल की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है, ये बताने 10, 12, 16, 14 बताइएगा क्या होगा सही आंसर। विद्यापति जी जो है उन्होंने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है। पिंकी जी, अंश जी, चांदनी जी, आनंद जी, राजश्री जी और आप सभी का सही आंसर है। यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, 16 होगा सही आंसर। सी वाला विकल्प है। क्या है सही आंसर, 16 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर। तिरहुत के शासक शिवसेन के आश्रय में रहते हुए विद्यापति ने 16 ग्रंथों की रचना की है। शिवसेन और कीर्तिसेन के आश्रय में रही है विद्यापति। इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। कीर्तिलता, कीर्तिपता का पदावली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। श्रृंगार काव्य आप सभी के लिए चयन करना, बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमंक जस चंद्रिका, श्रृंगार काव्य। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। 3 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर बताइएगा। श्रृंगार काव्य चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है और 3 में आप सभी का ये वाला विकल्प सही आंसर है। श्रृंगार काव्य में बीसल देव रासो आप सभी का सही आंसर होगा। आदिकालीन साहित्य में बीसल देव रासो श्रृंगार काव्य है, जबकि परमाल रासो वीरता में उत्साह से परिपूर्ण रचना है। जयमंक जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा प्रणीत आश्रयदाता का स्तुति परक काव्य। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी द्वारा लिखित एक प्रबंध काव्य माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 204 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पयुम चरियु। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पयुम चरियु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिएगा प्रश्नगत रचनाओं में बात करें पयुम चरियु पुष्पदंत की रचना नहीं है, स्वयंभू की रचना मानी जाती है। किन की रचना है, स्वयंभू की रचना मानी जाती है। सरैपा का संबंध निम्न में से किससे, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य या फिर नाथ साहित्य, जैन साहित्य बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 205 यहाँ पर दिया गया है। 205 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है बताइए। सरैपा का संबंध निम्न में से किससे है, ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सिद्ध साहित्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सिद्ध साहित्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। आदिकालीन कवि सरैपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 दिया गया है। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है, पाउल दुआ है, राहुल बेल है, प्राकृत पेंगला में वर्ण रत्नाकर है। 6 में आप सभी के लिए चयन करना है। चांदनी जी, अंश जी, राखी जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राहुल बेल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। राहुल बेल आपका सही आंसर है। कौन सी शिलांकित कृति है, तो राहुल बेल कई बार अपन ने पढ़ी है, महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, रोडा कवि की रचना है। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है बताइए। तो बताइएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 207 में शालिभद्र सूरी की रचना का नाम आप सभी के लिए चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 207 में सही आंसर बताना है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम भरतेश्वर बाहुबली रास है। अमीर खुसरो जो है ये किस नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 208 जो दिया गया है ये आपका चैलेंज प्रश्न होगा, यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या है सही आंसर।
अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है, ये आप सभी के लिए चयन करना है। 208 में सभी लोग आंसर बताएंगे कमेंट में क्या होगा सही आंसर। चैलेंज प्रश्न दिया गया है और अगर आप सभी के लिए अभी तक आप लोगों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, क्योंकि इस ऐप में आप सभी के लिए 26 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप सभी के लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2, यूपी टीजीटी, पीजीटी और पंजाब मास्टर कैडर के लिए ये हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण का कोर्स लॉन्च किया गया है, जो कि मात्र 1199 रुपये में आप सभी के लिए एक कोर्स से मिल जाएगा। जिनके लिए भी इसमें एडमिशन लेना है आप अभी जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। रोज आप सभी के लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस में 2 क्लासें चलती हैं, सुबह 10 बजे और रात्रि में 9 बजे। इस सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में ये क्लासें चलती हैं। हिंदी साहित्य में अगर बुक मंगवाना है, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ये बुक है तो आप सभी के लिए उपलब्ध है। मात्र 1800 रुपये में ये बुक आप सभी के लिए उपलब्ध है। 9098609291 पर आपके लिए संपर्क करना है, ये बुक आप सभी के लिए मिल जाएंगी। अगर आप में से किसी के लिए ट्रिकी हिंदी व्याकरण के नोट्स मंगवाना है, चयनित शिक्षक के द्वारा ये नोट्स बनवाए गए हैं, जिनके लिए परचेस करना है मात्र 550 रुपये में इन नोट्स को आप परचेस कर सकते हैं। ट्रिकी हिंदी व्याकरण के नोट्स हैं। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक से अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लासें लाई जाती हैं। सुनैना जी, मनीषा जी, दीपक जी और विमला जी, भावना जी, राजा चौहान जी, चांदनी जी और वंदना जी, पराया पंछी, दीपक जी, पारू, कुशवाहा जी, शांति जी, प्रीति जी, पिंकी जी और सुनैना जी, आनंद जी, बिंदु जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश जी, राजश्री जी और भावना जी, रतिपाल जी और अनित जी, संतोष जी, अंतिम पाटीदार जी और मेधा जी, प्रीति, पुरोहित जी, प्रमोद जी, सावित्री जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।